फवाद चौधरी साहब ने कल जिस तरह की बात की है, जिस तरह का दावा किया, उसमें क्या ये बात दुरुस्त है? क्या उनका दावा दुरुस्त है? क्या नून लीग के साथ कोई कमिटमेंट हुई थी कि हम असेंबली जाएंगे, फिर असेंबलियां तोड़ देंगे, फिर उनको लगा, फिर आप लोगों को लगा उनके बकौल कि शायद आप कमज़ोर पोजीशन में हैं और इस वजह से फिर आप लोग पीछे हट गए? तो इज इट ट्रू? देखिए, पहले तो बात यह है कि फवाद चौधरी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस डिप्रेशन और ज़हनी तनाव का वो शिकार हैं, उसका बरमला इजहार वो कई दफा कर चुके हैं। हमने तो हमेशा कहा कि हम चाहते थे कि ये अपना ऑपोजिशन का रोल अदा करें। इन्होंने उस वक्त बहुत शौक से जो है वो इस्तीफे देने की बात की। जफर हिलाली साहब, सर फवाद चौधरी साहब जिस किस्म की बात कर रहे हैं, जिस किस्म का बयानिया पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर चल रही है, आपको स्पेसिफिकली फवाद साहब के बयानिए में आपको कितनी सदाकत दिखाई देती है? क्या मामला तय हो रहे थे और लॉन्ग मार्च के बाद फिर हुकूमत पीछे हट गई? मैं तो हैरान हूँ कि फवाद चौधरी कह रहा था कि इसलिए वो पीछे हट गए कि वो सोच रहे थे कि पीटीआई का सपोर्ट कम हो रहा है। पूरी दुनिया को पता है, और जिस किस्म का रिएक्शन पहले दिन से हुआ है, बल्कि दूसरे दिन से हुआ है जब इनको निकाले गया, वो बेमिसाल है। हमारे तारीख में ऐसा ऑपोजिशन इकट्ठा नहीं हुआ है। ख़ास तौर एक प्राइम मिनिस्टर को जिसको निकाले गया है, और ख़ास तौर एक आदमी को जो सिर्फ घर में बैठ के ऐलान किया कि बाहर निकलो। किसी ने देखा है हिस्टोरिकली इस किस्म का रिएक्शन? तो पता नहीं फवाद चौधरी क्या कह रहा है, मैं तो नहीं समझा ये बात। मैं समझता हूँ सबको पता है कि एक ही वजह है कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, और वो है कि अगर वो हो जाए और मुनसिफाना तौर पे हो तो इसको 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान इज जस्ट गारंटीड। ये तो किसी को शुबा ही नहीं। हिलाली साहब रिकॉर्ड पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों के भी स्टेटमेंट्स, इमरान खान साहब के भी स्टेटमेंट्स। जब ये सारे मामलात हो रहे थे तो इनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पर हैं कि हम बैठेंगे नहीं साथ। लेकिन अब फवाद चौधरी साहब ऐसी बात कर रहे हैं कि सारे मामलात तय पा गए थे, लेकिन फिर फाइनली मुस्लिम लीग नून पीछे हट गई। अच्छा सर, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एक और दावा कर रहे हैं या इल्ज़ाम लगा रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ना चाहती तो हमारी हुकूमत नहीं जा सकती थी। सर इतनी कंफ्यूजन, इतना क्योस क्यों फैलाया हुआ है? एक दफ़ा डिसाइड क्यों नहीं कर लेती पीटीआई कि इधर ये अमरीकी साजिश की वजह से हुकूमत गई है या ये एस्टैब्लिशमेंट की वजह से हुकूमत गई है? डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे हैं अभी तक? मैं तो हैरान हूँ। आप ऐसा सवाल पूछ सकते हैं कि आप समझते हैं कि अमेरिकन साजिश पाकिस्तान में हो सकता है बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त से? आप समझते हैं कि फ़रिश्ते आते हैं वाशिंगटन डीसी पे और वो सब काम करके चले जाते हैं, हालांकि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहता जो हो रहा है? कमाल की बात कर रहे हैं। इट्स नॉट नेसेसरी, इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड। कभी इस मुल्क में अमेरिकनों ने एक कदम पहले कह रहे थे नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर तमाम मामलात को फाइनलाइज कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, फिर अब अचानक से एस्टैब्लिशमेंट आ गई। सर डील कर रहे हैं ना, किसके साथ कर रहे थे? अमेरिकनों के साथ कर रहे थे, मगर पाकिस्तान में उनका कौन था सपोर्टर? बताए ना सही, कौन वर्दी में फुर रहा था इधर पाकिस्तान में? आपने देखा किसी नून वालों को? हिलाली साहब ये बड़े संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। आप कमाल कर रही हैं। आप देखिए, आप इंसल्ट कर रही हैं लोगों की इंटेलिजेंस। माफ करिए, मैं तो कहता हूं यू आर मेकिंग, ये तो आपने बड़ा इंसल्ट किया है हमारे इंटेलिजेंस को। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अकेला उधर बैठ के सब चीज कर सकता था अमेरिकनों समेत। सर मैं नहीं कह रही हूँ, ये पीटीआई कह रही थी कि नवाज शरीफ साहब वहाँ पर मुलाकातें कर रहे हैं, वहाँ पर मामलात फाइनलाइज करवा रहे हैं, उनके जो अरकान है वो भी वहाँ पर आके मुलाकात करवा रहे हैं। उज़्मा बुखारी साहिबा, सर जफर हिलाली साहब क्या बात कर रहे हैं, सुन रही हैं आप? बड़े संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। जफर हिलाली साहब मेरे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बहुत सारी बातों को मैं नजरअंदाज करना चाहती हूँ। वो इसलिए कि कमरे में दफ्तर में बैठ के करने वाले तज्जिए और ग्राउंड पे होने वाली रियलिटीज में फर्क होता है। और अभी तो उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी भी दिलवा ली है। उनको ये नहीं मालूम कि शायद ज़िमनी इलेक्शन जो होने जा रहे हैं 20 पंजाब में, उसमें इमरान खान को कैंडिडेट्स नहीं मिल सके। और उन्होंने बिल्कुल यूनियन काउंसिल लेवल के उस पे भी इल्जाम लग रहा है आप लोगों पर कि आप लोग मैनेज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कैंडिडेट हम नहीं दे रहे। कमल मतलब क्या बात कर रही हो किरण, तुम तो अच्छी बात सी समझदार खातून हो।
कैंडिडेट उनको खुद नहीं मिल रहे, इसमें हमारा क्या कसूर है, चलो बता दो। दूसरी बात यह है कि जो फवाद चौधरी साहब की जहां तक बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ तो ये इल्जाम लगा रहे हैं जो इनका दिल चाह रहा है। पिछले 3 दिन से जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, देखा है ना आपने, उसमें जो बातें चल रही है वो देखी है ना आपने। ये मुहिब्बे वतन जो हमें उस वक्त जब हम कहते थे कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए सियासत के अंदर, तो हमें ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे थे, और आज बाकायदा गाली बलोच के साथ इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। और फवाद चौधरी जो है वो कह रहे हैं पॉलिटिकल स्टेक होल्डर होती है फौज भी और अदलिया भी। एग्जैक्टली फौज पे अदालत पर दोनों को ही उन्होंने कह दिया कि वो पॉलिटिकल प्लेयर होते हैं। अच्छा मुझे ये कहिए उस्मा, आप कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई करेंगी? जी मैं सवाल आपसे ही कर रही हूँ। फवाद चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ मामला फाइनलाइज हो गए थे, असेंबलियां टूटनी थी, लेकिन फिर आप पीछे हट गए, तो इसको आप डिनाई करेंगी? पहले तो फवाद चौधरी साहब अपनी पोजीशन क्लियर करें कि एक तरफ वो कह रहे थे कि हमने तो बैठना ही नहीं है, हमने इनकी तरफ देखना ही नहीं है, हमने फलाना ही नहीं करना। दूसरी तरफ आपने वो खबरें सुनी कि इनके जो जब ये पेशावर में बंकर में छुप के बैठे हुए थे कायदे इनकलाब अपनी टीम के साथ, तब जो है वो पता नहीं कहाँ उड़ के जा रहे थे और जाकर मिन्नतें तरले करने की कोशिश कर रहे थे, और हमारे साथ कोई इनके मुतालबात ना तय हुए थे और ना हो सकते थे। मैं जो बता रही थी आपको कि पहले का इस्तीफे देंगे, फिर इस्तीफों से मुकर गए और इस्तीफे पहुंचे नहीं। उसके बाद इनके बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट करके कहा कि हम इस्तीफा नहीं देना चाहते, कईयों ने कहा हमने साइन ही नहीं किए, और यही वजह है कि आज तक इन्होंने अपने अराकीन को तस्दीक के लिए नहीं भेजा। मैं हलाली साहब सीनियर है, मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर ये वाकई इलेक्शंस चाहते हैं तो इस वक्त पंजाब में बाई इलेक्शन क्यों लड़े हैं? ये इस्तीफे क्यों नहीं दे देते पंजाब असेंबली से? ये केपी की गवर्नमेंट क्यों नहीं तोड़ देते? बड़ी आसानी से इनको इलेक्शन मिल जाएगा। आप लोगों के पास ऑप्शन मौजूद है ना, स्पीकर साहब बुला ले इस्तीफों की तस्दीक के लिए। बुलाया है ना? नहीं, आपने देखा नहीं था। हमने उनको 3 दिन मुसलसल जो है वो स्केड्यूल के साथ 30-30 लोगों को बुलाया था, इन्होंने किसी को जाने नहीं दिया। और एक और इंपॉर्टेंट बात, फवाद चौधरी ने इस बात को अंडर द लाइंस नहीं बल्कि क्लियरली उसने एडमिट किया है कि वो वीक हो चुके हैं और उनका लॉन्ग मार्च पिट गया था, जिसको अभी कहा जा रहा है कि जी पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं उनके साथ कितनी की सपोर्ट आ गई है। उनका अपना जो साबिक वजीर इत्तलात है और जो उनके अपने तर्जुमान है, वो बात कैटेगोरिकली बैठ के कह रहे हैं कि क्योंकि उनका लॉन्ग मार्च वीक था, वो लोगों को बाहर नहीं निकाल सके, लोग नहीं निकले, इसलिए जो है हुकूमत और मजबूत हो गई। सो ये उनकी खुद के लिए चार्जशीट है और उन लोगों के लिए वो उनके जो सपोर्टर्स और हमायती है जिनको लगता है घर में बैठ के कि जी बहुत बड़ी तरीके इंसाफ कोई जो है वो उसकी मकबूलियत का कोई मेयार ही नहीं रहा और पता नहीं वो कहां से कहां चली गई, इनको भी पता चल जाएगा। आप 17 जुलाई के इलेक्शन में भी देख लेंगी। और जैसे मैंने कहा कि जिनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, उन्होंने इलेक्शन क्या लड़ना है और उन्होंने इलेक्शन क्या करना है।